राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में हम जानेंगे वो जो चार बातें, अगर ये जो चार बातें स्त्री हफ्ते हफ्ते सहन कर ले, जान लीजिए वो चरित्रहीन है। दोस्तों, स्त्रियां जो हैं घर की लक्ष्मी भी होती हैं, और अगर स्त्री चाहे तो दोस्तों घर को बर्बाद भी कर सकती हैं। चरित्रहीन स्त्री और फती स्त्री में बहुत अंतर होता है। आज हम यहाँ पे जानेंगे कि वो कौन सी चार बातें हैं, कैसे हम पहचानें चरित्रहीन स्त्री को। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, उन चार बातों को जानने में खो जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, ये जानकारी आप अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, उन्हें भी ये जानकारी पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक रास्ते से एक देश के लिए गांव में भ्रमण करने के लिए एक बहुत बड़े सन्यासी निकले थे। उनका यही उद्देश्य था, घर घर गांव गांव जा कर के शिक्षा देना, लोगों को जागरूक करना, जानकारियां देना। वह इसी पर्पज से निकले थे और जा रहे थे। जाते जाते उन्हें एक रात हो गई और उस समय मौसम बहुत खराब हो गया। काले बादल छाए हुए थे, अंधेरा छाया हुआ था। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, जिस रात काला बादल छाया हो, अंधेरा हो, वह दोस्तों वो रात चरित्रहीन स्त्रियों के लिए बहुत शुभ होती है, उन्हें मौका मिल जाता है। यह दोस्तों वो रास्ते से जा रहे थे, अंधेरा था। अब उन्हें लगा कि आगे जो है बहुत घना जंगल है। इस घने जंगल में नरभक्षी होंगे, कहीं हमें इनका शिकार ना होना पड़े। यह सोचकर वह उसी गांव में रुकने का विचार करने लगे। यह सोचकर वह सन्यासी गांव की तरफ मुड़े। गांव की तरफ मुड़ते हुए आगे जा ही रहे थे, उन्हें एक घर देखा। अब वो सोचे, क्यों ना हम इस घर में आज रात विश्राम करते हैं, फिर कल सुबह हम निकल जाएंगे अपने रास्ते, अपने मंजिल की तरफ। यह सोचकर वह उस घर की तरफ बढ़े। घर की तरफ बढ़े ही थे, उसी रास्ते से जो है एक बुनकर और उसकी पत्नी आ रहे थे। बुनकर और उसकी पत्नी जा रहे थे। इन्होंने, सन्यासी ने उस बुनकर को बुलाया, बेटा जरा सुनो। वह बुनकर रुकता है और सन्यासी को प्रणाम करता है। सन्यासी को प्रणाम करके कहता है, बताइए गुरुदेव क्या बात है, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। सन्यासी कहते हैं, बेटा हमें आगे गांव में जाना है, लेकिन मौसम खराब है, काले बादल छाए हुए हैं और अंधेरी रात है, आगे घना जंगल है, कहीं उस नरभक्षी का मैं शिकार ना हो जाऊं, मुझे डर लग रहा है। इसीलिए आज की रात मैं आपके घर रुकना चाहता हूँ, अगर आपको कोई कष्ट ना हो। वह उसे इजाज़त मानते हैं। वह बुनकर कहता है, यह तो मेरा सौभाग्य है, मेरा यह तो अहोभाग्य है कि आप मेरे घर इतने बड़े ज्ञानी विद्वान रुकेंगे। मैं धन्य हो जाऊंगा अगर मेरे घर आप रुकेंगे। मेरे लायक जो भी सेवा होगी, हम पति पत्नी आपकी वो पूरी सेवा करेंगे। आप चलिए हमारे घर रुकिए। वह सन्यासी कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर सन्यासी बुनकर और बुनकर की पत्नी के साथ उनके पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुनकर कहता है अपनी पत्नी से, प्रिय, तुम साधु महाराज को, इस गुरुदेव को अपने घर लेकर चलो, इनकी आवा भगत करो, इनकी सेवा सत्कार करो, इनके अच्छे अच्छे खाने खिलाओ। मैं थोड़ा सा बाजार जाके मदिरा पान करके आता हूँ, तब तक तुम ले चलो। वह यह कहकर अपने पत्नी से चला जाता है और उसकी पत्नी उस सन्यासी को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। अपने घर की तरफ, अपने घर ले जा कर के सन्यासी को पानी देती है और सन्यासी को कहती है, गुरुदेव आप थोड़ा आराम करिए, हम आपके लिए पकवान बना देते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना देते हैं, आप खा कर के आराम करिए। वह साधु महाराज उसके घर बैठ जाते हैं और वह बुनकर की पत्नी
पत्नी अपना किचन में जाकर अच्छे अच्छे खाने बनाती है। खाने बना कर के ले जाके साधु महाराज को परोसती है और साधु महाराज से कहती है कि आप खा लीजिए, खा करके आप आराम करिए, वो मदिरा पान करके आते रहेंगे, आप अपना जा करके थक चुके हैं, आराम करिए और सुबह आपको लंबी सफ़र पे जाना है। साधु महाराज कहते हैं ठीक है बेटा, आप जाओ, आप भी आराम करो, हम जा रहे हैं आराम करने। यह कहकर साधु महाराज को ले जाके लेटा देती है। यह जानती है कि साधु महाराज थके हुए हैं और सो गए होंगे। यह फिर आई अपने कमरे में। अब इसको विचार आया, अब जैसे कि हमने पहले बताया दोस्तों, जिस दिन काले बादल छाए हो, अंधेरी रात हो, उस दिन का दिन, उस रात जो होती है, चरित्रवान स्त्रियों के लिए एक शुभ दिन होता है। उनके मन में कुछ ऐसे विचार आने लगे। अब उसने सोचा क्यों ना, समय अच्छा है, हमारे पतिदेव गए हैं मदिरा पान करने, हम सज धज के अपने प्रेमी से तब तक मिल कर के आ जाते हैं। यह सोच करके वह जुट जाती है, सोरा श्रृंगार करने लगती है, सज धज लेती है अच्छे से, हाली से जल्दी जल्दी वह अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और सोरा श्रृंगार करके वह निकल जाती है अपने प्रेमी से मिलने के लिए। वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए तेज कदमों से जा ही रही थी। उधर सामने से उसका पति बुनकर मदिरा पान करके गिरता पड़ता हुआ आ रहा था। वह बहुत ज़्यादा मदिरा पान कर लिया था। अब इस बुनकर ने देखा कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही, बहुत तेज। वह देख करके फिर इधर इसकी पत्नी का भी ध्यान गया कि मेरा पत्तू सामने से आ रहा है। यह अपने पति को देख करके अपने घर की तरफ बड़े तेज कदमों से भागती है, लेकिन तब तक बुनकर की निगाह अपने पत्नी पर गई होती है और वह पहचान गया होता है तो मेरी पत्नी है। इधर बुनकर की पत्नी भाग करके अपने घर आती है और जल्दी जल्दी से जो सोलह श्रृंगार की है उसको धो डालती है, पोंछ डालती है, साफ कर जाती है और जा करके बिस्तर पर लेट जाती है। अब बुनकर गिर कर के आता है, चिल्लाता है, प्रिय मेरी पत्नी तुम कहाँ हो, अभी कहाँ जा रही थी, तुमको तो मैंने रास्ते में देखा। लेकिन यह एक नखरा बना करके, बहाने बना करके लेटी हुई थी कि जैसे ऐसा लग रहा हो कि ये सो रही है। यह आराम से लेट जाती, कुछ नहीं बोलती है। लेकिन वह बुनकर आता है इसके पास, हमने तुमको देखा था, तुम ही थी, अभी बाहर जा रही थी, तुम बहाने बना के लेटी हो, हम जानते हैं। ये सब कह रहा है लेकिन उसकी पत्नी फिर भी नहीं बोल रही है। तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह जा कर के रखी हुई रस्सी लाता है और उसको उसी चारपाई में बांध देता है। वह दारू बहुत ज़्यादा पिया था, मदिरा पान बहुत ज़्यादा किया था। वह बांध करके फिर जाता है, लेट जाता है जो कि दारू बहुत ज़्यादा पिया है। अब वो लेट जाता है और फिर हल्की सी नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद फिर इस बुनकर की पत्नी की सहेली एक नाई थी, वह दौड़ करके आती है और देखती है अपनी सहेली को बंधा हुआ। वह पूछती है, यह तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? तब वह बताती है, अरे मेरी सहेली, तुम मेरी मदद करो, मेरा प्रेमी बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा है। अगर आज हम उससे मिलने नहीं जाएंगे तो वह नाराज़ हो जाएगा, वह हमसे फिर दोबारा नहीं मिलेगा और वो हमसे दोबारा नहीं मिलेगा, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। यह उसको कहती है। तो नाई जो है, वो नाई की पत्नी, वह उसके ऊपर कहती है, चलो कुछ आइडिया सोचते हैं। फिर नाई की पत्नी कहती है, ऐसा करो, तुम इस चारपाई में मुझे बांध दो और तुम जो है अपने प्रेमी से मिलने चली जाओ। यह आइडिया वो दोनों सहेली मिलकर करती हैं, नाई की पत्नी और बुनकर की पत्नी। अब बुनकर की पत्नी को जब नाई की पत्नी खोल देती है तो उस स्थान पर नाई की पत्नी बैठ जाती है और बुनकर की पत्नी उसे बांध करके फिर वह 16 श्रृंगार करके वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है। अब इधर नाई की पत्नी यहाँ पे बैठ जाती है। अब नाई की पत्नी यहाँ पे बांधी हुई है। फिर कुछ समय बीतता है, बुनकर का हल्का फुल्का नशा जो है कम होता है। वह उठ करके आता है, फिर कहता है, पत्नी तुम सत्य सत्य बता दो, तुम ही बाहर गई थी,
तुम कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम ही मेरा सब कुछ हो। लेकिन हमारे जो मन में भ्रम है, जो हमने देखा क्या वह सत्य है? तुम सही सही बता दो। यह सब कुछ पूछता है, लेकिन बुनकर की पत्नी तो थी ही नहीं, वो थी नाई की पत्नी। नाई की पत्नी ने सोचा, अगर हम बोल देंगे तो पोल खुल जाएगी और हमारा जो है भंडाफोड़ हो जाएगा। वह नहीं बोलती है, वह बार बार बुनकर बुलाता है, फिर भी नाई की पत्नी नहीं बोलती है। फिर बुनकर को गुस्सा आता है, वह छुरी निकालता है और उस नाई की पत्नी के अपनी पत्नी समझकर उसकी नाक को काट देता है। अब वह उसकी नाक को काट देता है और कहता है कि जाओ, अब तुम समाज में नाक दिखाने लायक नहीं हो, हमने तुम्हारी नाक को काट दिया है। लेकिन फिर भी नाई की पत्नी नहीं बोलती है कि पोल खुल जाएगी। वह आधे नशे में था, वह फिर गिरता पड़ता जाके लेट जाता है। अब वो जाके लेट जाता है, फिर उसको हल्की सी नींद आ जाती है। अब इधर बुनकर की पत्नी अपने प्रेमी से मिलकर वापस आती है। अब वो वापस जब आती है तो नाई की पत्नी सारी घटना बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ। अब हम अपनी नाक किसको दिखाएंगे, हम अपने पति को क्या बताएंगे कि मेरी नाक कैसे कटी? अब मेरी नाक कट गई, अब हम समाज में क्या करेंगे? हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। तो वह दोनों मिल करके, चलो ठीक है, अब तुम कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। ये जो रात की घटनाएं हैं, इस घटना को छिपाना होगा। वो दोनों अपना सोचती हैं। अब बुनकर की पत्नी नाई की पत्नी को खोल देती है और उस स्थान पर अपना बैठ जाती है। अब नाई की पत्नी बुनकर की पत्नी को जैसे पहले बांधी थी, उसी तरह से बांध करके वह फिर निकल जाती है अपने घर। और इधर जो है, अब उसके पति को, बुनकर की पति को होश आता है। वह होश जब आता है, वह कहता है कि ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी पत्नी की नाक काट ली। ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरी प्रिय पत्नी है, ये हमको बहुत प्रेम करती है। मैं अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता हूँ। क्योंकि जो बुनकर था वह बहुत निर्छल आदमी था, वह पूजा पाठ में ध्यान रखता था, वह एक सामाजिक आदमी था। तो वह सोचा कि अगर हम अपने पत्नी की नाक काटे हैं, चलिए हम उससे माफ़ी मांग लेते हैं, नहीं तो कल के समाज में मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। यह सोच करके वह अपनी पत्नी के पास आता है, कहता है, प्रिय, हमने होश में नहीं थे, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़े नाइंसाफ़ी की है, हमने तुम्हारी नाक काटी है। लेकिन फिर मैं वही बात पूछ रहा हूँ, तुम कल किससे मिलने जा रही थी? तुम अगर हमें सत्य सत्य बता देती हो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। जो भी सारी गलतियाँ हैं, सारी गलतियों को माफ़ कर देंगे, लेकिन तुम हमें सत्य सत्य बता दो। फिर तब बुनकर की पत्नी बोलती है, हे मूर्ख, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आप मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो, आप मेरे ऊपर कलंक लगा रहे हो। मैं तुम्हारे सिवा किसी की तरफ देखती भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सिवा सपने में भी किसी को नहीं सोच सकती हूँ। तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुमने उस इल्ज़ाम के कारण मेरी नाक भी काट ली। अब मैं अपनी नाक किसे दिखाऊंगा? कल मैं समाज में कैसे निकलूंगी? लोग पूछेंगे तुम्हारी नाक कौन काटा, तो मैं क्या जवाब दूंगी, जबकि मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहती हूँ। वह कहता है, ठीक है धर्मपत्नी, मैं भी तुम्हें ही चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में जो भ्रम है उस बात का तुम जवाब दे दो। फिर वो कहते हैं, तुम फिर भी नहीं मान रहे हो, तुम एक लोटा जल लाओ और मैं गंगा जल उठा के कहती हूँ कि अगर मैं चरित्रहीन हूँ, अगर मैं किसी और से मिलती हूँ या मैं किसी और के बारे में सोचती हूँ, तो मैं तुरंत यहीं भस्म हो जाऊंगी। और जो मेरी नाक काटे हो, वो नाक जो है आपके सामने होगा। अगर मैं चेहरा उठाऊंगी तो अगर मेरी आपने नाक काटा है वो दिख जाएगी, नाक कटा है। अगर मैं एक चरित्रहीन नहीं हूँ, मैं एक पतिव्रता हूँ, मैं एक सतीव्रता स्त्री हूँ, तो हमारी नाक नहीं कटी होगी। आप देख सकते हो।
अब वह छल कपट करके अपने पति को विश्वास में लेती है। अब इसका पति कहता है सही बात है, अगर हमने इसकी नाक तो काट ली थी, अगर यह पतिव्रता है तो इसकी नाक जुड़ गई होगी। यह सोचकर उसने कहा ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। यह सोचकर बुनकर की पत्नी फिर अपने चेहरे से वो साड़ी हटाती है और बुनकर देख कर के अचंभित हो जाता है और कहता है अरे इसकी तो नाक हमने काटी थी, ये क्या है, इसकी तो नाक कटी ही नहीं है, इसकी नाक जुड़ी हुई है। फिर वह अपने पत्नी के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है प्रिय मेरी धर्म पत्नी, मेरी सतीव्रता, आज तक कोई ऐसा पतिव्रता पत्नी ही नहीं है, तुम हमको माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, तुम मेरे सारे पापों को माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम हमें माफ़ कर दो, हम आज के बाद तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम सबसे बड़ी सतीव्रता हो। अब यह देख करके यह अचंभित होता है और कहता है यह क्या भगवान की माया, वास्तव में हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, हमने एक सतीव्रता को, हमने एक पतिव्रता स्त्री के ऊपर शंका किया, इससे बड़ा पाप क्या होगा। वह जाता है भगवान के पास, हाथ जोड़ता है, भगवान हमें माफ़ कर दो। लेकिन भगवान तो सारी लीलाएं देख रहे हैं, क्या सत्य है। और उस घर में जो साधु टिका था, जो साधु रात में रुका था, वो सारी घटनाएं देख रहा है। क्या महिमा है प्रभु की, क्या महिमा है स्त्रियों की। वो सारी घटनाएं देख देख कर वह अचंभित हो जाता है और यह अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आज के बाद हम आपकी पूरी पूजा करेंगे, दिन रात पूजा करेंगे, तुम हमारी सतीव्रता पत्नी हो। यह सारी कुछ कहने के बाद उसे प्रणाम करता, अपनी पत्नी की पूजा करने में लग जाता उसी दिन। अब इधर जो नाई की पत्नी थी वह रह जा रही है, अपने घर जा रही है और यह सोचते हुए जा रही है कि हम क्या बहाना बनाएं, हम अपने पति के ऊपर कौन सा कलंक लगाएं, हम अपने पति के ऊपर ये जो इल्ज़ाम है उसको हम अपने पति के ऊपर कैसे लगाएं। वो बहाने मारते हुए सोचते हुए जा रही है और जा कर के घर बिस्तरा पे लेट जाती है। अब बिस्तरा पे वो जा कर के लेट जाती है। अब उधर बुनकर का नाई का पति सुबह होता है और वह कहता है उठ क्यों नहीं रही हो, आज इतना सुबह हो गई है, हमें काम पे लेट हो रहा है, आज हमें राजा के घर जाना है, पत्थर तोड़ना है, अगर हम लेट पहुँचेंगे तो हमारी जो है मजदूरी कम हो जाएगी, तुम जल्दी करो। लेकिन नाई की पत्नी उठती नहीं, आती नहीं है। फिर बुनकर बुलाता है लेकिन तब भी नाई की पत्नी नहीं आती है, क्योंकि नाई की पत्नी को कारण चाहिए, उसे एक कारण खोजना है। तो फिर नाई को जो है गुस्सा आ जाता है, वह जाता है चिल्लाता है तुम क्यों नहीं आ रही हो, लेकिन वो नहीं बोल रही है। वह कहता है जल्दी लाओ, तो फिर वो छुरी मांगता है लेकिन वो छुरी नहीं देती है, उसके स्थान पर वो चाकू दे देती है। अब नाई को गुस्सा आ जाता है कि हम तुमसे छुरी मांग रहे हैं और तुम हमें चाकू दे रही हो, हमें एक तो काम पे लेट हो रहा है, तुम समझती क्यों नहीं मेरी धर्म पत्नी, जल्दी करो। वह बड़े प्रेम से कहता है लेकिन अब धर्म पत्नी क्या है, अब इसे तो बहाना चाहिए, इसे तो अपने पति को फंसाना है। फिर वो मानती नहीं है लेकिन इसे गुस्सा आ जाता है, यह चाकू को फेंक देता है, चाकू उसकी तरफ फेंक देता है। अब वो चाकू जब उसकी तरफ फेंकता है, अब उसे कारण मिल गया। वह तुरंत अपना नाक पकड़कर अरे तुमने चाकू से मेरी नाक काट ली, अब मेरी नाक कट गई, हम अपनी नाक कैसे समाज को दिखाएंगे, हम अपना मुंह समाज में कैसे दिखाएंगे। यह चिल्लाते हुए वो बाहर आती है और चिल्ला चिल्ला के पूरा पास पड़ोस को बुला लेती है। सारे पास पड़ोस के लोग उसके घर इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ,
क्या हुआ बहन, उसके जो पास पड़ोसी है सब, क्या हुआ बहन? वह कहती है मेरे पति ने मेरी नाक काट ली, सिर्फ इतनी गलती थी, इन्होंने छुरी मांगा, हमने चाकू दे दिया, अब इन्होंने गुस्से में आकर मेरी नाक को काट लिया, अब हम कहाँ पे समाज में मुंह दिखाएंगे? यह चिल्लाते हुए वह चिल्ला रही है, लेकिन नाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाकू तो मेरा दूर गिरा, इसकी नाक कैसे कटी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नाई जो था एक सीधा साधा सामाजिक आदमी था, वह कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों जो सीधा साधा आदमी होता है उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। जब उसकी गलती नहीं होती है तो वह सफाई में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, वह खड़ा है। अब इधर नाई की पत्नी चिल्लाते हुए राजा के दरबार पहुंच जाती है और कहती है, राजा जी मेरे साथ अन्याय हुआ है, आप मेरे साथ न्याय करिए, मेरे पति ने मेरी नाक को काट लिया है, अब मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी, मेरी नाक कैसे जुड़ेगी, मैं बदनाम हो गई। यह कह कर के राजा कहते हैं कि ठीक है, अपने सैनिकों को भेजते हैं, कहते हैं जाओ नाई को पकड़ के लाओ। उन्होंने एक औरत जात पर हाथ उठाया है, एक औरत जात की नाक काटी है। राजा जो थे बड़े न्यायी थे। अब उधर राजा के सैनिक आते हैं और नाई को पकड़ के ले जाके दरबार में पेश करते हैं। अब उससे पूछते हैं तुमने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी है? यह कोई जवाब नहीं करता, यह सर लटका के वहाँ पे खड़ा है। नाई सर लटका के वहीं पे खड़ा है। राजा समझ जाते हैं, जैसे दोस्तों जब किसी की गलती नहीं होती है वह तेज आवाज़ में बात नहीं करता है और जो है नज़रों से नज़रें नहीं मिला सकता, यह सर लटका के खड़ा है। राजा समझ जाते हैं नाई की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी साक्षात प्रमाण चाहिए। कोई प्रमाण नाई नहीं दे रहा है। नाई इसलिए प्रमाण नहीं दे रहा है कि मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है, हम इसकी इज्जत को समाज में नहीं उछालना चाहते हैं। हमारी पत्नी है, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरे साथ रहेगी। यही सोच करके नाई वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है अपने पत्नी के खिलाफ। लेकिन राजा को न्याय करना था, वह न्यायी थे। फिर राजा कहते हैं कि जाओ सैनिकों, इस नाई को फांसी पर लटका दो, इस नाई को सूली पर लटका दो। लेकिन तब भी वह पत्नी नहीं कुछ बोलती है। नाई की पत्नी कुछ नहीं कहती है कि नहीं मेरा जो है गलती है, वह मुस्कुरा रही है। उसके सैनिक ले जाते हैं उसे सूली पर लटकाने के लिए। लेकिन उसी राज दरबार में जो रात में संत थे, ज्ञान बांटने निकले थे, भ्रमण के लिए निकले थे, राजा के दरबार में उस समय उपस्थित थे। वह संत खड़े होते हैं, रुक जाइए महाराज, आज आप अन्याय करने जा रहे हैं, आज आपने ये आपके हाथ ही क्या अन्याय होने जा रहा है। राजा साहब चकबका जाते हैं, कहते हैं क्या बात है साधु महाराज, आप क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं आप, हमसे अन्याय होने जा रहा है। साधु महाराज कहते हैं हाँ महाराज सुनिए, ये घटना मैं बताता हूँ। ये एक बुनकर के घर में कल रात मैं रुका था। मैं भ्रमण के लिए जा रहा था, मैं आपके यहाँ आ रहा था, लेकिन अंधेरा था, काले बादल छाए थे, तो रात ज़्यादा होने के कारण मैं एक बुनकर के घर में रुका था। बुनकर के घर में रुका था तो बुनकर की पत्नी जो है किसी प्रेमी से मिलने गई थी। अब वह साधु महाराज सारी घटनाएं, रात की सारी घटनाएं उस राजा को बताते हैं। राजा सारी घटनाएं सुनता है। फिर राजा आदेश देता है कि जाओ सैनिकों, उस बुनकर और बुनकर की पत्नी को यहाँ उपस्थित करो, राज दरबार में लेकर आओ। फिर राजा के सैनिक जाते हैं, उस बुनकर और बुनकर की पत्नी को राज दरबार में वापस लाते हैं। यहाँ राज दरबार में वापस आने के बाद राजा कहते हैं तुम सत्य सत्य बताओ क्या है। फिर सन्यासी सारी घटनाएं बताता है। अब उन दोनों औरतों के पास, बुनकर की औरतों के पास और इस नाई की औरत के पास कोई जवाब ही नहीं था। फिर राजा समझ गए कि गलती किसकी है। उस बुनकर की पत्नी और नाई की पत्नी को काल कोठरी में डाल देते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोग समझ गए ही होंगे चरित्रहीन स्त्री और पतिव्रता स्त्री में क्या अंतर है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे और ही ज्ञानवर्धक कहानी के
के साथ अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।